महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मैं मुक्ति की ओर प्रयाण करूं, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, क्या हम भगवान बन सकते हैं? तो मेरा आत्मविश्वास के साथ उत्तर है हां, हम भगवान बन सकते हैं। हमारे भीतर जो आत्मा विराजमान है, जिसको मैं शुद्ध आत्मा भगवान कहता हूं, नमन करता हूं, वह मूल स्वरूप में भगवान ही है। उसका मूल स्वरूप भगवान यानी मोक्ष का स्वरूप है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। वास्तव में उसका जो स्थान है वो तो सिद्ध शीला में है। वहां पर विराजमान होकर के और अनंत आनंद के साथ में विराजित होने वाला वो प्रभु है, भगवान है। वो हमारी शुद्ध आत्मा है। लेकिन उनको रोकने वाला कौन है? ये समझने वाला है कि भगवान का मूल स्वरूप तो मोक्ष का स्वरूप है, परंतु इसको बाधित करने वाला है अज्ञान। जो धर्म दर्शन आत्मा में विश्वास करते हैं, वे सभी कर्मों में विश्वास करते हैं और उसके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। कोई पुण्य पाप कहता है, कोई अदृष्ट कहता है, कोई कर्म रज कहता है, कोई कर्म फल कहता है, कोई अज्ञान कहता है, कोई ईश्वर कहता है। अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन जहां तक उसका भावार्थ है वह है अज्ञानता। आज विश्व में 360-65 तरह के धर्म दर्शन हैं जो आत्मा में विश्वास करते हैं। उन सभी ने अज्ञानता को जो है मोक्ष का बाधक तत्व स्वीकार किया है। तो पहले हम अपने स्वरूप की बात कर लें कि ईश्वर किसे कहते हैं। ईश्वर जो है वह शुद्ध आत्मा भगवान ईश्वर है, यानी उसके साथ में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। वो 24 कैरेट का सोना होनी चाहिए और वह जो है वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। वह सच्चिदानंद है। सत का मतलब वो अविनाशी है। हमारा जो भगवान का स्वरूप है वो अविनाशी स्वरूप है। दुनिया में आत्म तत्व ही एक ऐसा तत्व है जो कि परमानेंट है। शेष सारा तत्व जड़ है जो कि टेम्परेरी है, गलन मिलन धर्मा है, वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, टूटता है, जुड़ता है और संचरण करता है। इसी का नाम संसार है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ये हमारा मूल स्वरूप है
केवल आप और मेरे में नहीं, एक बड़ी विशेषता इस भगवान की ये है कि मूल स्वरूप के अंदर ये 84 लाख जीवा योनिया जो बर्थ प्लेसेज है और आत्माओं की संख्या असंख्य अनंत है, उन सब में एक सा विराजमान है। कोई रत्ती भर भी फर्क उसकी योग्यता के अंदर और उसके कहना चाहिए कि उसके आकार प्रकार के अंदर, आकार तो उसका है ही नहीं क्योंकि वह शरीर ही है, लेकिन किसी में कोई तरह गुणों की दृष्टि से, अर्हता की दृष्टि से कोई भी फर्क नहीं है। तो आप कहेंगे दुनिया में तो सब विविधता ही विविधता है, फर्क ही फर्क है। एक इंसान से दूसरा इंसान सगा यानी भाई भी, जुड़वा भाई भी एक सा नहीं होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अपना अपना कर्म फल, अपना अपना कर्म शरीर। वह हर प्राणी का अलग होता है। तो हर प्राणी की जो पहचान है वो आत्मदृष्टि से नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मदृष्टि से तो सभी प्राणी, सभी जीवित प्राणी, ऑल लिविंग बीइंग्स आर इक्वल, सारे इक्वल है। तो उसकी पहचान क्या करें? उसकी पहचान उसके साथ जुड़े हुए कार्मंड शरीर से होती है, अज्ञानता से होती है। तो भाई और बहनों, अब हम को कारण का मालूम पड़ा, क्योंकि डायग्नोसिस के अंदर जब तक कारण का मालूम नहीं पड़ता है तब तक निवारण नहीं होता है। तो हमने सारा इधर से उधर से अवलोकन करके, डायग्नोसिस करके और चीरा फाड़ी करके, सारी जानकारी करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अज्ञानता है वही इस आत्मा को भगवान बनने नहीं देती है। अगर अज्ञानता जीरो हो गई, अज्ञानता जड़ है और प्रभु है, वह चेतन है, भगवान चेतन है। चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता। किसी भी अवस्था में इसको टंकोत्कीर्ण कहा जाता है। टंकोत्कीर्ण का अर्थ यह है कि मान लीजिए आपने 10-20 तेल या घी की बूंद पानी पर डाली और फिर उस पानी को मथते रहे, तो मथने के बाद भी वो जो है एक जैसी उसी तरह से वो जो बूंदें तैरती रहेगी, क्योंकि वो अपना अपना अस्तित्व अलग रखती है, वो मिक्स नहीं होती है। चीनी या नमक की तरह वो मिश्रित नहीं हो सकती है, टंकोत्कीर्ण है। ठीक इसी तरीके से हमारी आत्मा और शरीर जो है ये मिश्रित होते हैं, लेकिन कभी एक मेक नहीं होते हैं। इसी कारण से हम जो है भेद विज्ञान करते हैं, जुदापन की जागृति करते हैं और ज्ञाता दृष्टा बनते हैं। यानी ये दोनों अलग अलग है, दोनों का फंक्शन अलग है, दोनों की नेचर अलग है, दोनों के गुण अलग है, दोनों की ड्यूटी अलग है। आत्मा का जो गुण है वो तो आनंद है, और जो जड़ का गुण है, ये शरीर है, ये जड़ है, ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। यह शरीर तो पूर्व जन्म के जैसे जैसे हमने भाव डाले हैं, कर्म किए हैं, उसके भुगतान के लिए हिसाब का साधन है, और वह अपने आप ऑटो मोड से उदय और प्रारंभ चलता रहता है। उसमें हमारी फ्रीडम नहीं है, एक अतिरिक्त सांस लेने की भी फ्रीडम नहीं है। वह अपना काम कर रहा है। चेतन हमने बताया कि जो भगवान बन सकता है भगवान ही है, तो उसको रोकने वाला कौन सा तत्व है वो हम जानकारी करते हैं, पाते हैं, तो अज्ञानता है। वो अज्ञानता जो है जड़ और चेतन के मिश्रण से बनी है, उसको मिश्र चेतन कहा जाता है। ये अज्ञानता कैसे बनती है मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि
एक लकड़ी की सरफेस को फिनिश किया और फिनिश करने के बाद के अंदर हम चाहते हैं कि उसका अच्छा फर्नीचर बन जाए, डेकोरेशन हो जावे, उस पर हम सनमाइका लगाना चाहते हैं। तो एक हाथ में एक तरफ सनमाइका है, दूसरी तरफ वो फिनिश की हुई लकड़ी है। अब इनको जोड़ें कैसे? इन दोनों को जोड़ने के लिए आजकल हाई एडेसिव जो है वो अपने हाई एडेसिव जो है उसके साथ में वो पाउडर आता है, वो लगाया जाता है जिसको फेविकॉल बोलते हैं। वह इतना जबरदस्त, इतना पावरफुल होता है कि दोनों को जोड़ने के बाद जब सनमाइका को 1-2 दिन तक दबाकर रखते हैं तो वह पक्की बन जाती है। तो वह फेविकॉल है, वो मिश्र चेतन है जो कि जड़ और चेतन को जोड़ता है, और उसी का नाम प्रतिष्ठित आत्मा है, उसी का नाम अज्ञानता है, उसी का नाम कर्म शरीर है, उसी का नाम कारण शरीर है। उसे जो है लिंग शरीर, कॉजल बॉडी इत्यादि भी कहते हैं। तो अब जो है हमें अपने जो है इस प्रभु को भगवान बनाने के लिए जो हमको मालूम पड़ा कि इस अज्ञानता को मिटाना है। अब प्रश्न यह है कि अज्ञानता पैदा होती कैसे है? इस अज्ञानता को जो है हमने मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन 2 भागों के अंदर बांटा। तो कुछ लोग चिंतन करते हैं यह शरीर मेरा है और मैं इस शरीर का संचालक हूं, यानी वो इस शरीर के कर्ता बन जाते हैं। तो कर्ता भाव के कारण मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन होता है। और जबकि वास्तव के अंदर ये जो शरीर है यह तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और इसका संचालन है कुदरत है। कुदरत किसे कहते हैं कि जहां पर 6 द्रव्य एक साथ मिलते हैं वह कुदरत कहलाती है। चेतन, अचेतन, और उसके बाद के अंदर आपकी मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, ये 6 तत्व जहां हर क्षण मौजूद होते हैं उसका नाम कुदरत है। और इन 6 तत्वों की जो अवस्था बदलती है, अवस्था का अर्थ ही होता है वो आने वाली है, जाने वाली है, वो टेम्परेरी है, वो विनाशी है। अवस्था कभी भी अविनाशी नहीं होती है। देखिए हमारे शरीर की अवस्था को भी देखिए। बचपन में हम बालक होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो किशोर होते हैं, फिर युवा होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, वृद्ध होते हैं, और एक दिन आयुष्य के अधीन चले भी जाते हैं इस संसार से। ये अवस्था है। तो ये अवस्था नाशवान होती है, इसी कारण से ये बदलती रहती है, ये स्थायी नहीं है। तो इसीलिए जो है उसका नाम है कुदरती रचना। कुदरती रचना हर क्षण बदलती रहती है। तो कुदरती रचना और कुदरत का कानून क्या है? ये जो अवस्था बदलती है वो किसी नियम से बदलती है। इसके अंदर 2 तरह के नियम काम करते हैं। एक तो हमारा जो नेचुरल चीजें हैं, समय पर सूर्य का उगना, समय पर सूर्य का अस्त होना, समय पर चंद्रमा का उगना, समय पर सर्दी, गर्मी, बरसात, ऋतुओं का आना, पतझड़ का आना, ये सारे जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं वो नेचुरल लॉ ऑफ द नेचर के आधार पर चलते हैं। एक इंडिविजुअल का मतलब जीवित प्राणी, जो जीवित प्राणी होता है उसका अपना अपना उपादान होता है, अपना अपना कर्म शरीर होता है, उसके ऊपर व्यवस्थित शक्ति कार्य करती है। व्यवस्थित शक्ति जो है वो कुदरत का एक विभाग है, और वो व्यवस्थित शक्ति इंडिविजुअल के ऊपर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के आधार पर काम करती है, या जो है काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति के आधार पर काम करती है। वह भी एक कानूनन रूप से काम करती, यानी कुदरत जितना भी काम करती हुआ सो न्याय।
उसके अंदर कोई अपील, कोई चैलेंज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गलती करती नहीं है। क्योंकि कुदरत तो 84 लाख जीवा योनियों के बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत आत्माओं को जन्म देने वाली, पालन पोषण करने वाली, भरण पोषण करने वाली, और सारे वो जो है मनुष्य जो है अपने मन वचन काया की प्रवृत्तियां इसी कुदरत के अंदर करते हैं, तो वो गलती होने की संभावना नहीं है। जबकि हमारा जो सामान्य न्याय क्षेत्र है, सेशन कोर्ट है या हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, म्युनिसिपल कोर्ट है, इत्यादि इत्यादि कोर्ट है, वो जजेस तो जो है वकीलों की बहस, साक्ष्य, एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स, उनके आधार पर वह अपने विवेक से जजमेंट देता है, वह मैन मेड जजमेंट होता है, उसमें तो गलती होने की संभावना रहती है। लेकिन कुदरत के कानून के अंदर कोई गलती की संभावना नहीं रहती है। तभी हम ये मान्य करते हैं कि ईश्वर का न्याय है, ये हुआ सो न्याय है। तो वह कुदरत सारा संचालन करती है। तो अब जो देखिए कि ये हमारी अज्ञानता है, ये कुदरत के द्वारा संचालित है। तो अब प्रश्न ये है कि हमारे को जो ये हमने मिथ्या ज्ञान पाल रखा है, उस मिथ्या ज्ञान को हमारे समझ में, हमारे दिमाग में, हमारी सोच में, हमारे विचारों में, जिसको हम आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं, वहां ये फिट करना है कि जो है न तो मैं शरीर का मालिक हूं, न शरीर मेरा है, यह तो कुदरत को समर्पित है। कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है, और अज्ञानता का नाश है, वह सच्चा नाश है। अज्ञानता का त्याग है, वह सच्चा त्याग है। तो हमको तो मात्र इतना ध्यान रखना है, और जो कुछ भी चल रहा है ये कुदरती रचना के रूप में चल रहा है, यही देखते रहना है। ये देखते रहना ज्ञाता दृष्टा कहलाता है, और ये देखते रहना भेद, विज्ञान, जुदापन की जागृति, रियल पुरुषार्थ और सत्य कहलाता है। कुदरती रचना को देखना यह जो है हमारा रियल पुरुषार्थ है, और ये रियल पुरुषार्थ है, ये हमारी आत्मा जो प्रभु है उससे जुड़ा हुआ है, और प्रभु के साथ में जुड़े हुए अज्ञानता का नाश करने का बहुत बड़ा सूत्र है। तो हमें उस अज्ञानता को नाश कैसे करें? भावों के द्वारा। देखिए क्रिया जो है, जितनी हम क्रिया करते हैं, शुभ क्रिया, अशुभ क्रिया से अशुभ कर्म का बंध होता है, शुभ क्रिया से शुभ कर्म, पुण्य पाप का बंध होता है। यानी क्रिया हम करते हैं वह पुण्य पाप से जुड़ी हुई होती है, और जो पुण्य पाप से जुड़ी हुई होने के कारण जो है हमको अच्छी गति मिलती है। बात सही है। अगर हमारे पुण्य का संचय अच्छा है तो हमारे को मनुष्य गति, देव गति मिलती है, परंतु इन गतियों के अंदर जाने से तो हमारा बहुत लंबा समय मिल जाता है। एक शॉर्टकट हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमको इतना लंबा प्रोसेस न लेकर के छोटा प्रोसेस के द्वारा हम कैसे मुक्ति को जा सकते हैं। तो वह है सनातन सत्य, अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स, सार्वभौम सत्य है। वह जो है हमारे आर्ट ऑफ द विजन पर है। हमारी समझ के अंदर हम एक केंद्र बना लें और हम हमेशा उस केंद्र में रहें, उस केंद्र में हम स्थापित कर लें कि मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा चेतन होता है, वह भगवान होता है, वही हमें बनना है, और उसके बनने में और कोई कठिनाई नहीं है।
केवल अज्ञानता को नाश करना है। जितना जितना हम इस चेतन तत्व के परिपार्श्व में रहेंगे, इसके सानिध्य में रहेंगे, इसकी चर्चा करेंगे और इसका इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हम सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, हम जो है वो स्व निरीक्षण स्व परीक्षण करेंगे, यानी हम चेतनामय बने रहेंगे, तो वो अज्ञानता जल्दी जल्दी समाप्त होती है। क्योंकि जो ही आपने चेतना का नाम लिया, चेतना से जुड़े, चेतना की भजना की, चेतना के नाम की माला फेरी, त्यों ही अज्ञानता के अंदर जो इकट्ठा हुआ हमारा राग द्वेष है, जो हमारा कर्म शरीर है, वो धुलता रहता है, सफाई हो जाती है। यानी चेतना का नाम है, एक डिटर्जेंट का काम करता है कार्बन शरीर के अंदर, और वो हाई जो है पावर का डिटर्जेंट होता है। दूसरा, हम मन वचन काया की शुभ क्रिया करते हैं, तो शुभ क्रिया से हमारे पुण्य का बंध होता है और निर्जरा होती है, वह कम होती है। तो इस कारण से हम फास्ट स्पीड से जो मुक्ति को नहीं जा सकते हैं। और लेकिन जो है, अगर हम केंद्र के अंदर अपने इस आत्मा को अवस्थित कर देते हैं और उसके बाद के अंदर हम जो इस केंद्र से एक परिधि खींचे, उस परिधि पर हमारा धन दौलत जड़ संबंध सत्ता संपत्ति सारी चीजें आ गई, तो हमको क्या करना है कि धीरे 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 इस परिधि को घटाते 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 केंद्र के अंदर लाकर के समाहित करना है। यानी जो प्रतिष्ठित आत्मा है वह हमारी परिधि है और वही पुरुषार्थ करने वाली होती है। तो उस प्रतिष्ठित आत्मा को कहिए या हमारी अज्ञानता कहिए, कर्म शरीर है जो 8 कर्मों का और 148 कर्मों की प्रकृति का पुलिंदा है। जब हम चेतन तत्व का स्मरण करते हैं तो उसमें टर्बुलेंस होती है और उस टर्बुलेंस से हमारे कर्म है वो शिथिल पड़ते हैं, जड़ने लगते हैं। उसको हम निर्जरा कहते हैं। डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी और फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड द निर्जरा। वो झरण होता है कर्मों का। तो अगर हम चेतना के केंद्र में हमारी चेतना है, परिधि हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है, जब केंद्र के ऊपर हम कंसंट्रेट होते हैं, केंद्र का ध्यान देते हैं और 24 घंटे केंद्र की उपासना करते हैं। कैसे करते हैं मैं बताऊं कि आप मॉर्निंग में उठते हो तो आप स्मरण करो, उठा कौन? यह शरीर उठा, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। और पेस्ट कौन कर रहा है? यह शरीर कर रहा है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। खाना कौन खा रहा है? शरीर खा रहा है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। और ये मन वचन काया की सारी प्रवृत्ति कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। लेकिन मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। तो हम जब बार बार इस चीज का चिंतन करेंगे, और आप भी अच्छी तरह से समझते हो, विद्यार्थी लोग समझते हैं, गृहिणी समझते हैं, नेता लोग समझते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी जो मेथोडोलॉजी, हमारी जो पद्धति है, उसकी हम प्रैक्टिस करते जाते हैं तो एक दिन हम पारंगत हो जाते हैं। गृहिणी भोजन बनाने की प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट हो जाती है। राजनेता जो है जनता को बात बताते बताते वह परफेक्ट हो जाता है, और वक्ता होता है वह बोलते बोलते परफेक्ट हो जाता है। वकील होता है वह टिपिकल केसेस को डील करते करते परफेक्ट हो जाता है। डॉक्टर जो चीराफाड़ी करता है, 1 किया 2 किया 4 किया 10 किया ऑपरेशन, उसका हाथ साफ हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से हमारा लक्ष्य है परमात्मा बनना, और
हमने जो है कंसंट्रेशन किया कि हमारे प्रभु पर ही, जिसको परमात्मा बनना है, उस पर कंसंट्रेट, उसका ध्यान किया, उसकी माला की, उसके इर्द गिर्द रहे, तो कार्बन शरीर जड़ने लग जाता है, हमारी अज्ञानता जड़ने लग जाती है। और एक समय ये आता है अज्ञानता संपूर्ण रूप से झड़ जाती है, जिसको हम वीतराग अवस्था कहते हैं, कि उसके अंदर संपूर्ण जो है हमारा राग द्वेष समाप्त हो गया। वीतराग बनने के बाद में यह हमारा जो प्रभु है फिर केवल दर्शन को प्राप्त करके और अगले बर्थ के अंदर केवल ज्ञानी बन जाता है, और प्रवचन दे करके वही केवल ज्ञानी जो है एक समय में फिर अपने जो कुछ भी बचे हुए अघाती कर्म है, जो कि शुभ कर्म होते हैं, उन सब कर्मों का नाश करके, क्यों घाती कर्म तो केवल ज्ञान होते ही नाश हो जाता है, अघाती कर्मों का जो है वह नाश करके और वह एक समय के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता। अ उ री ली, ये 5 अक्षर बोलते हैं। जितनी देरी के अंदर पहले जो है वो मन का कायोत्सर्ग होता है, फिर वचन का कायोत्सर्ग होता है, फिर शरीर का कायोत्सर्ग होता है, और 2/3 जो अवगाना इस शरीर की होती है, वो रूपक रूप के अंदर जो हमारा प्रभु है वह उतनी अवगाना को लेकर के मोक्ष में विराज जाता है और भगवान बन जाता है। ये सारी प्रक्रिया जो है हमने भगवान बनने की बताई, और हम भगवान हो सकते हैं। मनुष्य जो है वह भगवान होने का पट्टा रखता है, योग्यता रखता है, अर्हता रखता है। अगर इस दिशा में वो मैंने जैसे बताया काम करे तो वो भगवान बन सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, स्वाद मिले, मुक्ति मिले, आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।